बच्चों आज हम जो है जवाहर विद्यालय नवोदय की कक्षा 5 कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ठीक है वर्ग और वर्गमूल के विषय में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल, तो सबसे पहले हम लोग इसके विषय में जानेंगे कि वर्ग होता क्या है। अगर बच्चों किसी भी संख्या को हम उसी संख्या से गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो जो रिजल्ट हमें मिलता है उसे हम वर्ग कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया यानी चर लिया है n, और उस n को जब हमने n से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, n का स्क्वायर मिला। तो ये जो n स्क्वायर है ये क्या है, यही स्क्वायर है। तो यहां से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी भी संख्या को उसी संख्या से क्या करें, मल्टीप्लाई यानी गुणा करें, तो प्राप्त रिजल्ट को क्या कहते हैं, वर्ग या स्क्वायर कहते हैं। एक दो और हम लोग एग्जांपल लेके इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे यहाँ 2 को हमने क्या किया, 2 से गुणा किया तो हमें क्या मिला, 4। तो अब यहाँ पर ये जो 4 है ये क्या है, वर्ग या स्क्वायर कहलाएगा। और संख्या यहाँ पर क्या है, 2। तो 2 का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, 4 होगा। इसी तरह से हम जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट 9 होगा। तो यहाँ पर जो 9 है ये क्या है, 3 का वर्ग कहलाएगा। तो ऐसे करके करके कम से कम आप लोगों को 20 तक की संख्याओं का जो है वर्ग और वर्गमूल अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। इसका क्या फायदा होता है, इसका ये फायदा होता है कि हमें अगर कहीं पर वर्गमूल निकालना हो या किसी संख्या का वर्ग करना है तो बिना गुणा किए हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उनका वर्गमूल निकाल सकते हैं। या फिर अन्य बड़ी संख्याओं के वर्गमूल को निकालने में इससे क्या होगी, काफी मदद मिल जाएगी। तो यहां पर हमने क्या किया, 10 तक की संख्या का जो है वर्ग निकाल दिया। उम्मीद है कि अब आप लोगों को अच्छी तरह से यहाँ समझ में आ गया होगा। जैसे संख्या 2 का वर्ग कितना है, 4। संख्या 3 का वर्ग कितना है, 9। 4 का वर्ग कितना है, 16। 5 का वर्ग कितना है, 25। 6 का वर्ग कितना है, 36। 7 का वर्ग कितना है, 49। 8 का कितना है, 64। 9 का कितना है, 81। 10 का कितना है, 100। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या का वर्गमूल क्या होता है उसे जानेंगे। तो यहाँ पर आपको जो वर्ग दिख रहा है, यानी ये जो नंबर जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं, अब इससे उस संख्या को प्राप्त जब हम करेंगे तो उस रिजल्ट को हम क्या कहेंगे, वर्गमूल कहेंगे। ठीक है, अच्छा इसको हम कैसे लिखते हैं, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 16। अब यहाँ जो 16 है 16, ये क्या है, वर्ग है इसका संख्या 4 का। तो इस वर्ग से उस संख्या को प्राप्त करने को हम क्या कहेंगे, वर्गमूल कहेंगे। और किसी भी संख्या को का वर्गमूल निकालने के लिए हम कर्ण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये जो चिन्ह आप लोग देख रहे हैं इसे करणी कहा जाता है। और किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने है उसको हल करके हम वो संख्या प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर जो 4 नंबर हमको प्राप्त हुआ,
यही उस संख्या का क्या है, वर्गमूल है। ठीक इसी तरह से जैसे 25 का हमें क्या निकालना हो, वर्गमूल, तो इसको क्या करेंगे, कड़ी के अंदर रख देंगे और फिर इसको हल करने पर हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, यानी 5 मिलेगा। तो ये 5 क्या हो गया, इसका वर्गमूल हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को वर्ग और वर्गमूल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम जो है किसी भी संख्या का वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालें, इसके विषय में जानेंगे। तो वर्ग निकालना तो बहुत आसान है, क्या करना है, बस जिस संख्या को आपका वर्ग निकालना है उस संख्या को उसी संख्या से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होता है, यानी गुणा करना होता है। जैसे यहाँ पर 15 को हमने क्या किया, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट आया 225 या 225। ये 225 क्या है, 15 का वर्ग है। 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला, 121 मिला। तो ये जो है 121 क्या है, हमारा 11 का वर्ग है। तो यहां से निश्चित रूप से आप लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी संख्या का अगर हमें वर्ग निकालना है तो हमें क्या करना होगा, उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये थोड़ा सा आसान होता है, बच्चों को दिक्कत आती है संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए। तो हम लोग अब उस पर चर्चा करेंगे। ओके बच्चों, अब हम जो है किसी भी संख्या का वर्गमूल या स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है इसके विषय में जानेंगे। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक एग्जाम्पल लेकर के इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना है तो हम गुणनखंड विधि से कैसे उसका वर्गमूल निकालें। एक उदाहरण हम जो है संख्या 625 ले रहे हैं, 625, और इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालें। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना होता है, उस संख्या का जो है फैक्टराइजेशन करना होता है। फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, इस संख्या को हम जो है एक संख्या से डिवाइड करते जाएंगे और तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि हमको एक ना प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 625 है तो ये 2 और 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा। तो 5 से कटेगा तो 5 से काटेंगे तो ये 5 1 जा 5 हुआ, फिर बचा कैरी 1 12 हुआ, 5 2 जा 10, फुल कैरी बचा और ये हो गया 25। तो 5 5 जा 25। 5 से हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आया 125। अब इस 125 को अगेन हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, 2 बचा तो 2 और 5 मिलकर 25, यानी 5 5 जा 25। तो अब हमें मिला 25। फिर हम इसे क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में डिवाइड होगा। फिर एक बार और 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्या करना है, जिस भी संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है उस संख्या को जो है किसी संख्या से डिवाइड करना शुरू करेंगे और तब तक उसको डिवाइड करते जाना है जब तक कि हमें 1 या 1 ना प्राप्त हो जाए।
अब इसके जो गुणनखंड हमें मिले हैं उनको ऐसे लिख लेना है और दो दो पेयर बनाना है, इनको पेयर बनाना है। तो ये रहा हमारा एक पेयर और ये दूसरा पेयर। अब जो पेयर है उसको एक बार लिखना होता है और फिर क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हमारे पास कितना आंसर आया, 25 आया। यानी 625 का जो हमें वर्गमूल मिला वो कितना मिला, 25। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें। उसकी जो पहली विधि है गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि में क्या करना होता है, उस संख्या का गुणनखंड निकालना होता है। और कब तक निकालना है, जब तक कि हमें एक प्राप्त न हो जाए। तो यहाँ पर 625 को हमने क्या किया, सबसे पहले 5 से डिवाइड किया तो हमें कितना मिला, 125। इसको फिर 5 से डिवाइड किया तो 25, फिर 5 से डिवाइड किया 5 और फिर 5 से डिवाइड किया तो 1 प्राप्त हो गया। फिर इसको क्या किया हमने, पेयर बनाया। तो 5 5 के 2 पेयर हुए और फिर उन पेयर को क्या किया, एक एक बार लिख करके मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ पर हमको आंसर क्या मिला, 25। तो 25 क्या हो गया, इसका वर्गमूल हो गया। अच्छा, एक और संख्या हम लेते हैं 10,000, 10,000, इसका वर्गमूल निकालते हैं। ठीक उसी तरीके से क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि किस छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड होगा। तो 0 है तो निश्चित रूप से ये 2 से डिवाइड होगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे 10,000 को, तो 2 5 10, यहाँ 1 2 3 0 नीचे कर दिया। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 और यहाँ 1 कैरी, ये 10 यानी 2 5 10, 1 2 0 नीचे कर लिया। फिर अभी भी 0 है तो अभी भी ये 2 से डिवाइड होगा। 2 1 2, 2 2 4 और यहाँ 10 हुआ, 2 5 10, 1 0 बचा, नीचे कर लिया। अभी भी 1 0 है तो फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 12 होता है, 2 2 2 5। अब देखे हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 625 और 625 का हमने यहाँ पहले से ही गुणनखंड कर रखा है। तो यहाँ पर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, यानी 5 को 4 बार डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। यानी 125 हुआ, फिर 5 से डिवाइड किया तो 25 हुआ, फिर 5 से डिवाइड किया तो 5 हुआ और एक बार और 5 से डिवाइड किया तो 1 हो गया। अब क्या करना होता है, इस संख्या को यहाँ नीचे लिख लेना है। कितनी बार 2 है, 1 2 3 4, तो 4 बार यहाँ 2 लिख लेना है। फिर कितने बार 5 है, 1 2 3 4 बार तो 5 भी लिख लेना है। अब क्या करना है, पेयर बनाना है। तो यहाँ 5 का 1 पेयर, 2 पेयर, 2 का 1 पेयर और 2 का दूसरा पेयर। अब कहते हैं कि जो पेयर है हमको एक एक बार लिखना है और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 2 4 5 20, 25 100। ठीक है, तो समझ में आ गया। 2 2 4, 4 5 20, 20 पंजे 100। तो यहाँ पर जो 100 है ये क्या है, 10,000 का वर्गमूल है। ठीक है। अच्छा, इसके पहले मैंने बताया था कि किसी भी संख्या को वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना है, उस संख्या को कड़ी के अंदर लिखना होता है और फिर हल करके इसका क्या लिख लेंगे, जो भी प्राप्त होगा वही उसका वर्गमूल है। तो यहाँ 10,000 का जो वर्गमूल हमें मिला 100 यानी 100 मिला
और 625 का जो वर्गमूल है हमें या स्क्वायर रूट वो कितना मिला, 25 मिला। तो हमें उम्मीद है कि इन दो उदाहरणों से अब किसी भी संख्या का गुणनखंड विधि से आप लोग वर्गमूल आसानी से निकाल सकेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ संख्याएं दे रहा हूं जिसका आप लोग वर्गमूल निकाल करके हमें दिखा दीजिएगा। छोटी छोटी संख्याएं दे रहा हूं। चलिए, भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, पिछली संख्या 625 का। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पर पेयर बनाएंगे। पेयर जो है ध्यान देंगे, इधर से बनाना शुरू करेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने जैसे दो पेयर बनाया, एक छूट गया, तो जो छूट गया है वैसे छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और यहाँ भी एक लाइन खींच लेंगे। अब हमको ऐसी संख्या चाहिए कि उस संख्या में उसी संख्या से हम मल्टीप्लाई करें तो ये वाली संख्या या इससे कम प्राप्त। तो देखिए, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 को, तो 9 यानी 6 से ज्यादा आ रहा है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इससे कम आ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ 4 लिख लेंगे और इन दोनों को ऐड करते जाना है। 2 और 2 को ऐड किया तो यहाँ कितना मिला, 4 मिला। ठीक। अच्छा, 6 में से इस 4 को हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये 2 जो है 4 से क्या है, कम है, तो यहाँ से संख्या को उतारेंगे। अच्छा, यहाँ ध्यान देना है आप लोगों को कि संख्याएं पेयर में ही आएंगी। तो ये दोनों संख्याएं नीचे आ गई, 2 5। तो अब क्या वैल्यू हो गई, 225। अच्छा, अब इसके बगल में फिर हमें उस संख्या का चुनाव करना है कि उस संख्या का उसमें मल्टीप्लाई करने पर या तो ये संख्या या उससे थोड़ी कम वैल्यू। ध्यान देना है, बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए, या फिर उसको पूरी तरह से डिवाइड कर। तो 5 आ रहा है तो हम 5 से ही कोशिश करेंगे। 5 5 जा 20, 5 को 5 लिख लिया, 2 कैरी बचा, 5 4 जा 20 और 2 ऐड किया तो 22। अब ये हमारे पास 225 कट गया। तो जब ये पूरी तरह से कट जा तो उसे छोड़ देना है। अच्छा, अब यहाँ पर पहली संख्या थी 2 और दूसरी संख्या 5। तो इस तरह से हमारा 625 का जो है डिवीजन मेथड या भाग विधि से आंसर क्या आ गया, 25 आ गया। तो यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा कि चाहे हम किसी भी विधि से वर्गमूल निकालें, गुणनखंड विधि से या भाग विधि से, रिजल्ट हमें सेम मिलेगा। ठीक है। और जैसा कि हमने कहा था कि भाग विधि में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन नजर आएगा, मतलब थोड़ा जटिल लगेगा,
लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, निश्चित रूप से यकीन मानिए कि एक बार अगर आप लोग इसे सीख गए तो भाग विधि से वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान होता है और इससे आप बड़ी से बड़ी संख्या का भी जो है वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस बार हम क्या करते हैं, कोई और संख्या ले लेते हैं 144। अच्छा, क्या बोले थे कि राइट हैंड साइड से हमको पेयर बनाते हुए चलना है। तो ये देखिए 44, ये किसका तो पेयर बना, एक डिजिट हमारा रह गया। तो अब इसी में क्या करना है, हमको डिवाइड करना है और डिवाइड भी उस संख्या से करना है कि उस संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर या तो 1 आए या फिर उससे कम आए। तो 1 से तो कम कुछ होगा नहीं। अगर 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 मिलता है और फिर क्या करना है, इस 1 से 1 को माइनस कर दिया तो कुछ भी नहीं बचा, क्रॉस लगा दिया। अब यहाँ पर ये जो है इनको ऐड करेंगे, 1 और 1 को ऐड किया तो 2 हुआ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं बची तो ऊपर से डिजिट को नीचे लाना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि हमेशा पेयर में डिजिट आएगी। तो ये 4 4 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर ऐसी संख्या लेना है कि उसका उसी में मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू या इससे कम हो। तो हम 2 ले लेते हैं और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो इस तरह से ये भी क्या होगा, क्रॉस हो गया। तो फिर हमारा जो स्क्वायर रूट हुआ, पहली संख्या क्या थी 1 और दूसरा 2, तो यहाँ से क्या मिला हमको 12 मिला। 144 का जो स्क्वायर रूट हमको मिला वो क्या मिला, 12 मिला। तो आप लोग भी ऐसे क्या करते रहिएगा, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करिएगा। कई बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए एक और हम लोग जो है एग्जाम्पल लेते हैं, कोई और संख्या लेकर के उसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। पहले छोटी छोटी संख्याओं का निकालें, फिर आपको जो है ना जब अच्छी तरह से समझ में आ तो उसके बाद बड़ी संख्याओं को लेकर के आप लोग ये प्रक्रिया दोहराते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ये समस्या जो है सॉल्व हो जाएगी। क्या करना था, दाहिने तरफ से पेयर बनाना है, पेयर बनाने में ये 1 छूट गया। तो फिर अब क्या करेंगे, किसी ऐसी संख्या का चुनाव करना है कि उस संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर या तो 2 आए या उससे कम आए। तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो यहाँ भी 1 ही होगा। अब 1 को जब 2 से माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और ये 1 1 को ऐड करने पर 2 हो गया। अब ये जो 1 है 2 से क्या है, छोटा है, तो इसलिए ये नंबर भी क्या करेंगे, नीचे लाएंगे। और हमने बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ कि क्या करना, हमेशा पेयर में लाना है। तो ये 2 5 आ गया। अब यहाँ पर 5 आ रहा है तो निश्चित रूप से 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 और 2 ऐड किया तो 12। तो इस तरह से ये भी क्या हुआ, पूरी तरह से डिवाइड हो गया। और जब पूरी तरह से डिवाइड जहां पर हो जा वहीं रुक जाना होता है। अब हमारा जो पहला था वो था 1 और दूसरा 5, तो इस तरह से इसका क्या हुआ, स्क्वायर रूट 15 आया। तो ये 3 उदाहरण मैंने आपको जो बताए, ठीक है, इसको आप लोग बार बार जो है कैलकुलेट करिए, सॉल्व करिए, तो निश्चित रूप से आप लोग भी भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सीख लेंगे। तो
तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे जो है हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे, वहां पर वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ जटिल प्रश्नों को हल करेंगे, ताकि आप लोगों को अगर वर्ग और वर्गमूल से कोई भी समस्या आए तो आप लोग उसे आसानी से हल कर सकें।